तो कैसे हैं बच्चों आप सभी का एग्ज़ाम बहुत 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 नज़दीक आ चुका है और मैं आपका सोनू आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं इस चैनल पे। ठीक है, आइए आज हम बायोलॉजी का चैप्टर आप लोग देख रहे हैं पोषण, और इस पोषण चैप्टर का ही पूरा पूरा खात्मा करने वाले आज तक जो ऑब्जेक्टिव पूछा है बिहार बोर्ड, वो सारा का सारा एकत्रित आप सबको मिलेगा। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आइए हम सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? फटाफट बताइए कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है। तो आपको ख्याल रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण होगा तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन संतुलन बना रहेगा और नहीं तो नहीं बना हुआ रहेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपको क्या करना है, सवाल नंबर आगे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 2 है, कह रहा है सवाल नंबर 2 कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण किसकी प्राप्ति होती है? तो ख्याल रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसको होती है? ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। आपको ख्याल रखना है, इसी का क्या होता है, प्राप्त होता है, यानी कि C6H12O6 प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से? तो ख्याल रखना कि ऑक्सीजन मतलब होता है O2, और O2 कहाँ से बाहर निकलता है पता है? वो निकलता है जल से, मतलब कहाँ से? पानी से। कहाँ से बाबू? पानी से। आप लोग बिल्कुल ख्याल रखिएगा। चलिए हम लोग देखिए, जब भी आपको सवाल बनाना तो आप लोग एकदम बेसिक्स तो लेके चलिएगा, आपको कहीं भी 1% का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 4 देख लीजिए एक बार। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया कहाँ पाया जाता है? तो ख्याल रखना आप सभी कि मैग्नीशियम जो है वो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिल्कुल सही होगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक ना, चलिए आगे देखिए। सवाल नंबर आपके पास अगर आता है सवाल नंबर 5, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 में पूछा, 19 में, 23 में, 24 में करा है कि सर जी कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ख्याल रखना मृत जीवी। कवक क्या खाता है? तो मृत जीवी खाता है, उससे उसका पोषण बिल्कुल पोषण होता है। ठीक ना, चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखिएगा सवाल नंबर 6 हो गया। 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी मतलब होता है उसका लिंग बाहर से क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 केचुआ। कौन होगा जी? केचुआ जो है वो क्या होता है? उभयलिंगी होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। भोजन का पाचन देखो, उपचयन। कौन चयन? उपचयन। उपचयन। सर कैसे हुआ? मतलब देखिए ऊपर की ओर चयन होगा, मतलब जब पेट से ऊपर हो जाए क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे भोजन का पाचन हमारा बिल्कुल हो गया है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपके पास आ गया है 8, कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ख्याल रखिए एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनीमिया। एनीमिया जो है वो होता है किसकी कमी से? तो रक्त में आयरन की कमी से। किसकी कमी से? रक्त में आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया यहाँ पे होता है। देखिए सवाल नंबर 9 देखिए, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसे होता है? ख्याल रखना हरा होता है। ग्वाइटर अथवा घेंगा पड़ता है किस? आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है, 22 में पूछा, 15 में पूछा है, सब क्वेश्चन पूछा आप ला रहे हैं। और देख लीजिए ग्वाइटर अथवा घेंगा किससे पड़ता है? तो नमक नहीं खाने से, आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से, उससे कमी सेवन करने से क्या होगा? ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हम लोग आते हैं सवाल नंबर 11 पे, देख लीजिए एक बार। सवाल नंबर 11 कैसा है? देखिए कहा गया है कि देखिए एक अच्छा से स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड में सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होगा, इनमें सभी की बात होगा, सब कुछ यहाँ पे जरूरी है। सवाल नंबर 12 है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ख्याल रखिए किण्वन होती क्या होती है? किण्वन। किण्वन प्रक्रिया से क्या होता है? दही जमता है। कौन प्रक्रिया से? किण्वन प्रक्रिया से दही जमता है। बिल्कुल आप लोग को ख्याल यहाँ पे रखनी, जब आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आप लोग चट मारिए क्वेश्चन को, आज ख्याल रखिए। हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। आइए सवाल नंबर आते हैं 13, कहा गया है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद जो है वो पाया जाता है अमीबा में। अमीबा में क्या पाया जाता है? कुटपाद। ख्याल रखिए अमीबा में क्या पाया जाता है? कुटपाद पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल देख लीजिए। कहता है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो ये बस 32। सबको पता है कि 32 को दांत होता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंडर माइक्रोस्कोप से देखा था, किसने देखा था? 10x पर। कितना पर? 10x पर देखा था। आप लोग बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर आगे देखिए, सवाल नंबर 16
कितना आसान सवाल है, देख लीजिए यहाँ पे। इससे हल्का सवाल होता है कि पृथ्वी पर कोई सवाल होगा ही नहीं होगा, है ना, होगा ही नहीं होगा। देखिए सवाल कहा गया है कि देखिए कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पायोडीन का घोल लगाने से पत्ती को एल्कोहल में डुबाया जाता है। पहला काम मंड घोलने के लिए, क्लोरोफिल घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, तीनों का तीनों काम करने के लिए, यानी कि तीनों काम होता है, तीनों काम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल में से सभी के लिए हो जाता है। अब देखिए क्या आगे, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन है, बीजांड की ओर जाएगा, तो बीजांड की ओर तुम लोग ख्याल रखना एकदम, क्या होगा आंसर, तो वो जगह प्रकाश अनुवर्तन होता है। बीजांड की ओर क्या होता है, प्रकाश अनुवर्तन होता है। यहाँ पे बिल्कुल आप सबको यहाँ पे क्या करनी है, ख्याल रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आगे क्या होगा, सवाल आपके पास जगह देख लीजिए कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। फटाफट सभी बच्चों यहाँ पे फटाफट आंसर करेंगे। पीत रस कहाँ पर से स्रावित होता है, तो ख्याल रखिए यकृत से, कहाँ से होती है, यकृत से होता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो ख्याल रखना किस कौन सा एंजाइम, तो एंजाइम जो होगा टिप्सिन हो जाएगा, क्यों होगा, टिप्सिन हो जाएगा या लाइपेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम, देखिए एंजाइम बहुत सारा है, डिपेंड यू मतलब डिपेंड इस पे करता है कि आपको कौन सी ज़रूरत है, तो ज़रूरत की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कहता है कि कौन सा एंजाइम, वसा, वसा मतलब कहता है फैट, तो फैट की अगर तुम बात यहाँ से करने वाले हो तो फैट अलग होता है, उसके अलावा मंड अलग होता है, शर्करा अलग होता है, लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो फैट की बात कर रहे हैं, यानी कि वसा की बात कर रहे हैं। जब भी आप लोग वसा की बात करेंगे और वसा आपके पास अगर नहीं हो रहा है तो इस आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 20 नंबर का, वो आंसर बहुत ही आसान है, यानी कि क्या होगा, लाइपेज होगा। आप लोग टिप्सिन को भूल जाना, क्या होगा, लाइपेज, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कौन सा एंजाइम बस आप क्रिया करता है, तो ख्याल रखिए किस कौन सा, लाइपेज, क्योंकि लाइपेज जो है वो क्रिया किस पे करता है, वो बसा पे क्रिया करता है। आइए सवाल नंबर आते हैं 21 में। कहा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, घेगा होता है, क्या होता है, घेगा, ख्याल रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19-20 दोनों ने पूछा है। दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन में क्या होता है, तो वो होता है छाड़िए। सर काहे सर छाड़िए, क्या देखिए हमारा मुंह क्या होता है, अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है, तो अम्लीय कौन काटेगा, तो छाड़िए लोग काटेगा। सभी हरे पौधे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। किसका उपस्थिति में के कारण जो है पौधे का रंग होता है, तो पता है आपको, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का रंग क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है पौधे का रंग हरा होता है, क्या होता है, पौधे का रंग होता है किसके रंग कारण हरा, तो ख्याल रखिए किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है पौधे का रंग हरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आते हैं, सवाल नंबर 25 में। 25 क्या कहा गया, 25 कहा गया कि हाइड्रा में, किसमें सर, हाइड्रा में क्या पाया, आप ख्याल रखिएगा हाइड्रा में पाया जाता है स्पर्क, क्या पाया जाता है, स्पर्क, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, स्पर्क हो गया। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है आपको पता है, C6H12, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। देखिए हम जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं आसान भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। आइए देखिए सवाल नंबर 27, देखिए कहता गया है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, ख्याल रखना कैसे होता है, अंतःग्रहण होता है, क्या होता है, अंतःग्रहण होता है, वो अंदर डायरेक्ट ले लेता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें, तो वो होती है कवक में, सर नहीं होगा, ठीक है, जंतु में भी नहीं होगा, परजीवी में होगा, क्या होगा, किस में होगा, ऑप्शन नंबर डी है, सी, यानी कि हरे पेड़ पौधे में होगा, किसमें, प्रकाश का संश्लेषण किसमें होता है, तो पेड़ पौधे में ना होता है, बात बुझे। तो ऑप्शन आपको काटना, सिर्फ बनाना से नहीं होगा, आपको ऑप्शन भी काटने का ज़रूरत होने वाला है। आइए सवाल नंबर 28 हो गया, 28 का 29 आते हैं। कहा गया है कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ख्याल रखिएगा, दांत के सबसे ऊपरी परत कहते हैं हम लोग कहते हैं बी, यानी कि बी मतलब ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन यहाँ पे सवाल का आंसर दिया गया है इनामेन, क्या कहते हैं, इनामेन कहते हैं, इनामेन, इनामेल कहा जाता है इसको, दांत के ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो छोटी आंत होता है। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा लाई गई है, ख्याल रखिएगा रॉबर्ट। न्यूक्लियस शब्द जब भी आपसे पूछेगा तो न्यूक्लियस का बात अलग होता है, ठीक है। देखिए शब्द लाने वाला कई व्यक्ति से कि तुम्हारा अरस्तु हो गया या एडम स्मिथ हो गया, तो फिर ये लोग अपने अलग अलग सेक्टर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेक्टर है वो सेक्टर अलग है, ख्याल रखिए वो क्या है, तो वो सेक्टर अलग है। आपको हर एक सेक्टर से हर एक को कंपेरिजन नहीं करना है, सब अपना अपना जीवन के लिए अलग अलग होते हैं बाबू, ठीक ना। तो उसी प्रकार से आप लोग ख्याल रखिएगा। 31वां सवाल है कि न्यूक्लियस शब्द का किसके द्वारा उपयोग किया गया था, तो इसको बिल्कुल आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए। जब भी आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे निर्धारक होकर जवाब दीजिएगा, क्या जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन क्या किए थे, तो न्यूक्लियस शब्द का यहाँ पे क्या किए थे, तो
शब्द का को बताए थे, है ना। चलिए सवाल नंबर आते हैं, सवाल नंबर 32 में कहा गया है कि भोजन में पौधे में भोजन को किस रूप में जमा किया था, तो ख्याल रखिएगा स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में जमा किया था। पौधे और पशुओं को कोशिका का वैधानिक अध्ययन को क्या कहलाता है, तो वो हम लोग कहते हैं अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य का आप लोग ख्याल रखिएगा, क्या आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य होगा वो होगा प्रोटीन का पाचन करना। क्या होगा? प्रोटीन का पाचन करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक ना। क्योंकि बहुत 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 भीड़ बच्चे लोग फटाफट कमेंट कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। सवाल कहा गया है कि मुख गुहा में आइए, कहा गया, एक सेकंड रुक जाइएगा। कहा गया कि मुख गुहा में आहार का सबसे बड़ा भाग का पाचन होता है, किसका? तो किसका? जब भी आपको सवाल साहब पूछे तो ख्याल रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन समस्या, कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो इस भाग का क्या होता है? पाचन होता है। निम्नलिखित में से स्वपोषी कौन है? स्वपोषी मतलब खुद को पोषण करता, क्या होगा इसमें? इसमें होगा हरे पौधा, कीट नहीं होगा, मछली ना होगा, अमीबा ना होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? फटाफट आंसर करिए। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ख्याल रखना आपको, वृद्धि। मतलब हमें विशेषता ये है कि हम क्या होते रहेंगे? हमेशा वृद्धि होते हुए रहेंगे, ठीक ना। बस इसको यहाँ पे बिल्कुल एक बार ध्यान देने की बात है, आप लोग ध्यान दे देते हैं तो फिर आपका बात हो गया ख़त्म। चलिए सवाल नंबर 38 है, कहा कि स्वपोषी पोषण होता है पौधा में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा में, या ABC दोनों। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ए मतलब पौधा में स्वपोषी पाया करता है, और प्रोटिस्टा प्रोटोकोटिक में भी कुछ में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा। ग्रहणी भाग कौन सा है? तो ख्याल रखिए ग्रहणी भाग। जब भी आपसे ग्रहणी भाग के बारे में पूछे तो आप लोग ख्याल रखिएगा छोटी आंत। कौन है? छोटी आंत क्या है? ग्रहणी भाग है। प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? दिन के रात, तो ख्याल रखिएगा दिन में। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, कि ना कि आप लोग तुम लोग जो है रात में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करना शुरू कर देना, ठीक है। आइए कहा गया है सवाल आपके पास कि 41 नंबर, मृतो परजीवी का उदाहरण, मतलब मृत परजीवी का उदाहरण, तो ख्याल रखिएगा वो होता है गोबर छत्ता। यानी कि मृत को खाता है कौन? गोबर छत्ता जो है वो गोबर क्या हुआ? मरा हुआ है, उस पर को खाता है गोबर छत्ता, ख्याल रखिएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन स्थान क्या कहलाता है? वो लोग कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहलाता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या कहलाता है? ख्याल रखिए क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पड़ी सेहिका का हिस्सा कहाँ है? तो पड़ी सेहिका का जब भी आप हिस्सा पूछोगे तो वो क्या होगा? आहार नाल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आहार नाल का हो जाएगा पड़ी सेहिका का हिस्सा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कहा गया है 44 में क्या कहा गया है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग आप जस्ट पता है आपको, जस्ट ने बताया कौन सा होगा? छोटी आंत हो जाएगा, ठीक है। सॉरी बड़ी नहीं, छोटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या कहलाते हैं? तो जैव प्रक्रम सजीव में पाए उसे हम लोग कहते हैं पोषण भी कहते हैं, शोषण भी कहते हैं, जनन भी कहते हैं। क्या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्रमांकुचन गति पाई जाती है किसमें? तो ख्याल रखिए क्रमांचुक जो ये जो गति पाई जाती है वो पाई जाती है ग्रास नली में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट। क्लोरोफिल वरना का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आते हैं। सवाल नंबर आप लोग के लिए हम आके लेके आ चुके हैं, देख लीजिए। कहा गया है कि 47 में क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्या रहेगा? हरा होगा। कैसा रंग होगा? हरा होगा, ठीक ना। चलिए कहा गया सवाल नंबर 48 कहा गया है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक है? अपघटक मतलब होता है कौन चीज़ कि जिसमें जो किसी और को चूस कर देता है, यानी कि क्या होगा यहाँ पे? अमरबेल। मतलब लगता है जो अमरबेल किसी पौधे पर अगर लपेट लेगा तो उसका जड़ नहीं होता, अमरबेल कोई जड़ नहीं होता है, वह उसी पेड़ से सेवन करता है, अब धीरे धीरे पेड़ को क्या करता है? सुखा देता है। प्रकाश संश्लेषण की दर में निम्नलिखित में से कौन सा कारण पर निर्भर करता है? पहला प्रकाश के गुण पर, फिर प्रकाश की मात्रा पर, दोनों पर। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। गोचरता क्या है? तो ये मृतजीवी है, ख्याल रखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए अच्छे से। देखिए कहा गया यहाँ पे सवाल कहा गया है, देखिए सवाल कहा गया कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण
प्रकाश के संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। देखिए जब भी सवाल आपके पास ऐसा हो और कहा कि कौन सा बेसी प्रभावी होता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे समझ में आ रहा है। देखिए लाल रंग जो होता है वो सबसे बेसी प्रभावी होने का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण पुनरुद्भरण का उदाहरण है? पुनरुद्भरण जब भी आपसे पूछेगा तो आप लोग ख्याल रखिएगा, यहाँ पे हाइड्रा की बात हो रही है। किसका बात हो रही है? हाइड्रा की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा आंसर। प्रकाश संश्लेषण की पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, किसमें होती है? आप लोग फटाफट इसका आंसर करेंगे तो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट की ग्राणा में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट की ग्राणा में रहती है। ये लोग आप लोग को बिल्कुल ख्याल यहाँ पे रखने वाली बात है ना, एकदम बिल्कुल ख्याल रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर बढ़ते हैं यहाँ से। देख लीजिए कि सवाल नंबर 54 कहा गया है सर जी कि कृमि रूप परिशेषिका किसका उदाहरण है? कृमि रूप परिशेषिका किसका उदाहरण है? तो ये जो सवाल है वो देखिए कृमि के बारे में बात कर रहा है। जब भी ऐसा कुछ होता है आप लोग ख्याल रखिएगा कि वो क्रीम मतलब होता है कि आहार नाल का अंदर के पता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रकाश की ओर बढ़ने का क्या प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। किससे बचने के लिए आयोडीन नमक का उपयोग किया जाता है? घेघा रोग से बचने के लिए किया था। इस सवाल कुछ है जी? कुछ नहीं है। चलिए बढ़िए। अब सवाल आपसे कहा गया सवाल देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्व मतलब होता है कि अंदर की तरफ जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जड़ की वृद्धि। फल होगा तो नीचे की तरफ आएगा, वो भी होगा, लेकिन जड़ जो होगा वो नीचे की तरफ एकदम जटिल जाएगा। परजीवी पौधा एक उदाहरण। परजीवी मतलब दूसरा जीवी मतलब क्या होता है? परजीवी मतलब होता है अमरबेल भी होगा, गौछत्ता भी होगा, लेकिन आपको समझने वाली बात ये है इसका राइट आंसर क्या होगा? उसका होगा अमरबेल। मतलब परजीवी दूसरा जीव को निर्भर करना था तो वो होता है अमरबेल होता है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो मध्यम की अधिक, तो वो अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। शाकाहारी में क्या होगा? सबसे अधिक होगा। इसको आप लोग को बिल्कुल ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। सवाल नंबर कहा गया है कि 60 कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा गया भोजन क्या कहलाता है? तो कहते हैं चाइलम कहलाता है, तो चाइल कहलाता है। मूरोरोम के द्वारा जल का अवशोषण का विधि क्या कहलाता है? तो वो कहता है प्रासरण कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो कहलाता है, तो ख्याल रखिए क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहलाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक ना। आगे बढ़िए। सवाल नंबर कहा गया है 63 कहा गया। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए बहुत सुंदर सवाल है। देखिए सुंदर, देखिए क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य है? तो रसांकुर का आप लोग को ख्याल है, रसांकुर यही कार्य है कि वो क्षेत्रफल बढ़ाएगा वो, है ना। देखिए क्षेत्रफल क्या करेगा? बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि एक जूल में 0.23 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत कहाँ है? तो ख्याल रखिएगा जल से। किससे? H2O होता है, जल का स्रोत वहीं से होता है, ठीक ना। चलिए तो आज क्लास आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने इस क्लास को देखा है। आप ऐसी